अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 की जो एग्जांपल नंबर 1 है, बुक का पेज नंबर आपके पास 51 है, उसकी में हमें उसने कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, वही 4 स्टेप मेथड हमने लेके चलना है, जबकि n आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सॉल्यूशन इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n है। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं। सो y प्लस डेल y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी, सो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास। y को उठा के उधर ले जाएं, सो डेल y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस y, सो डेल y इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो a एक्स प्लस a डेल एक्स प्लस b रेज टू पावर n माइनस इंटू a एक्स प्लस b रेज टू पावर n। यहां में मैंने y की ये वाली वैल्यूज यूज कर दी। जब हमारे पास पावर होती है पॉजिटिव, ठीक है, n यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमने पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि वहां पे हम बायनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होता है क्या कि a प्लस बी रेज टू पावर n हो तो आपके पास a की पावर बढ़ती जाती है, b की पावर कम होती जाती है। सो a raised to power n minus 1 b plus n into n minus 1 by 2 factorial, so a raised to power n minus 2 b square and up to so on। so ये हमारे पास है जी बायनोमियल थ्योरम। सो डिस्टेंस इसको हम यूज करेंगे, सो डेल y इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसको रीअरेंज कर लें, आप इस तरह करें, इसको रीअरेंज कर लें। मैं यहां पे इसको रीअरेंज करना कि b को उठा के मैं इसके साथ लिख रहा हूं प्लस b, और जब a मल्टीप्लाई करवाया तो मैंने डेल a डेल x, ये मैंने इसको रीअरेंज करवा दिया। ठीक है जी, प्लस a डेल x, ये आ गई मेरे पास। तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म होगी यहां से लेके यहां तक, ये सारी a है, और ये वाली जो टर्म है वो आपके पास b रिप्रेजेंट हो रही है इस इक्वालिटी के फार्मूले आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो a x प्लस बी रेज टू पावर n नहीं आएगी क्योंकि n ऑलरेडी n है, प्लस n इंटू a x प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास, और b मेरे पास क्या है, a डेल x, ये आ गई मेरे पास, और प्लस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि n मेरे पास ऑलरेडी n ही है, n माइनस 1 बाय n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो x a मेरे पास है a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 2, और b मेरे पास क्या है जी, a डेल x का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस, ये मेरे पास आ गया जी a x प्लस b रेज टू पावर n, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। सो डिस्टेंस प्लस का माइनस की ये टर्म कट गई, सो डेल y इज इक्वल टू n इंटू a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, सो a डेल x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 2, सो a डेल x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है जी डेल x, सो डेल x को मैंने ले लिया कॉमन, सो n इंटू a बच गया, सो n a, ठीक है जी, n a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, तो आपके पास प्लस
n into n minus 1 by 2 factorial. So ax plus b raised to power n minus 2. So a del a square, so del x, एक del x बाहर चला गया up to so on, ये आ गया मेरे पास। तो जिससे ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाता है। सो del y by del x is equal to n a x plus b raised to power n minus 1 plus n into n minus 1 by 2 factorial. So ax plus b raised to power n minus 2 a square del x up to so on. So डिस्टेंस हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। टेकिंग लास्ट स्टेप हमारे पास यही होता है, टेकिंग लिमिट del x approaches to 0 on both side। मैं बोथ साइड के ऊपर क्या ले लेता हूँ जी, लिमिट ले लेता हूँ। जब मैं बोथ साइड के ऊपर लिमिट लूंगा तो मेरे पास कुछ फॉर्म ये बन जाएगी, लिमिट del x approaches to 0 del y by del x is equal to limit delta x approaches to 0. So ax plus b raised to power n minus 1 plus n into n minus 1 by 2 factorial ax plus b raised to power n minus 2 and a square del x plus up to so on। डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया। सो लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे सो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आएगा जी dy बाय dx के, और डिस्टेंस जब इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो जस्ट फर्स्ट टर्म बन जाएगी n a into ax plus b raised to power n minus 1। अगली डिस्टेंस तमाम की तमाम टर्म जो होगी वो जीरो हो जाएगी। सो डिस्टेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये मेरे पास आ गया n a into ax plus b raised to power n minus 1। सो ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट है कि हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर सेम हमारे पास यही क्वेश्चंस है। उसने कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन आपको गिवन है। सो एग्जांपल नंबर 2 है जी हमारे पास 1 over square root 1 over ax plus b raised to power n। ठीक है जी, ये आपके पास वो एग्जांपल नंबर 2 है। तो इसके अंदर मैं इसको लेट करता हूं सबसे पहले कि y इक्वल या f of x इक्वल लेट y इज इक्वल टू 1 over ax plus b raised to power n। इस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ax plus b raised to power minus n। सो n जो है वो एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, और जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होता है तो हम डिस्टेंस बायनोमियल सीरीज यूज करते हैं। सो डिस्टेंस बायनोमियल सीरीज बनाने के लिए पहले वो तमाम के तमाम चारों स्टेप कर लेते हैं, फिर हम बायनोमियल सीरीज की तरफ मूव करते हैं। तो डिस्टेंस पहला स्टेप क्या होता है, हम y के अंदर यानी कि वेरिएबल के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं y प्लस डेल y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं a इंटू x प्लस डेल x प्लस b होल पावर डिस्टेंस इसके ऊपर क्या आ जाएगी जी माइनस n। अब डिस्टेंस y को उठा के इधर ले जाएं। सो डेल y इज इक्वल टू a इंटू x प्लस डेल x प्लस b होल पावर माइनस n प्लस सॉरी इधर आएगा तो माइनस y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। सो ax प्लस a डेल x प्लस b होल पावर माइनस n, और y की वैल्यू जी मेरे पास ax प्लस b माइनस n। तो डिस्टेंस डेल y इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लें, ax प्लस b प्लस a डेल x होल पावर माइनस n इंटू ax प्लस b रेज टू पावर माइनस n। सो इसमें से ये वाली टर्म मैं कॉमन लेता हूँ क्योंकि मैंने बायनोमियल सीरीज यूज करनी है। तो बायनोमियल सीरीज के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है। सो माइनस n और माइनस n अंदर मेरे पास क्या बच गया जी आपके पास, ओवरऑल मैं कॉमन ले रहा हूँ।
चलें पहले आपके पास ये आएगा, इसमें से मैंने कॉमन लिया तो आपके पास 1 बच के यहाँ पे और प्लस a डेल x ओवर a x प्लस b होल पावर माइनस n माइनस इंटू a x प्लस b रेज टू पावर माइनस n, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ से मैं ओवरऑल जो है वो a x प्लस b रेज टू पावर n जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर इसको मैं ओवरऑल कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है जी डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ए डेल x ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर माइनस n और माइनस 1 ये मेरे पास बच जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीजर की जो पावर है यानी कि वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। सो यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, हमारे पास होती क्या है बाइनोमियल सीरीज? बाइनोमियल सीरीज इज दैट, बाइनोमियल सीरीज होती है जी हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस इतने के ऊपर, इस टर्म के ऊपर मैं बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करूंगा। सो डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस n। सो इसके ऊपर अप्लाई करूंगा 1 एज इट इज, n जो है वो मेरे पास है माइनस n और x मेरे पास क्या है a डेल x ओवर a x प्लस b और प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल और x मेरे पास है जी a डेल x ओवर a x प्लस b का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन माइनस 1। सो डिस्टेंस ये वाली लास्ट मेरे पास टर्म जो है वो बच जाएगी। तो डिस्टेंस प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, सो मेरे पास क्या बच गया? डेल y इज इक्वल टू, इसमें से डिस्टेंस में डेल्टा x को कॉमन ले रहा हूं। सो डेल्टा x मैंने ले लिया कॉमन, सो a x प्लस b रेज टू पावर माइनस n। जब मैंने डेल्टा x को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया जी? माइनस a n। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय एक डेल्टा बाहर चला गया, सो a x प्लस b प्लस माइनस n इंटू माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस ऊपर स्केयर है, एक मैंने कॉमन लिया, सो a स्क्वायर और डेल x बच गया, तो a x प्लस b का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। सो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू ax plus b raised to power minus n, so minus an divided by ax plus b plus minus n into minus n minus 1 by 2 factorial, so a square del x over ax plus b raised to power 2 and up to so on. So distance ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया? So taking limit on both sides. So distance मैं लिमिट ले लेता हूं ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा x approaches to 0 on both side. So limit delta x approaches to 0, del y by del x is equal to limit delta x approaches to 0, ax plus b raised to power minus n, so minus an divided by ax plus b plus minus n into minus n minus 1 by 2 factorial, so a square del x over ax plus b का होल स्क्वायर एंड अप टू सो। सो इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास इक्वल आ गई dy by dx के इज इक्वल टू, सो ax प्लस b रेज टू पावर माइनस n। सो अगली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास फर्स्ट टर्म बच जाएगी an डिवाइडेड बाय
ए एक्स प्लस बी, और अगली आपके पास सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी जी, 0 होगी, एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस का नीचे जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा जी, ठीक है, तो प्लस नहीं लिखते, सो प्लस एन और मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ए एन ओवर ए एक्स प्लस बी। इसकी पावर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो है डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव, और इसकी पावर है n, तो दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस ए एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी इंटू एन प्लस 1। ये मेरे पास फाइनल डिस्टेंस इसका आंसर आ गया। सो ये थी हमारे पास डिस्टेंस एग्जांपल्स एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से। सो इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर जिंदगी में वफाक किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर, और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसके अंदर हमें क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो इसको हम बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से करेंगे, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी उसी से करने को कहा हुआ है। सो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको कि ये हमारे पास इक्वल है किसी फंक्शन y के, या f(x) की इक्वल ले लें। सो लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज़ टू पावर 3, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल के लिहाज से। सो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b होल पावर 3, ये आ गया आपके पास। तो डिस्टेंस y को उठा के उधर लेने हैं, सो डेल्टा y इज इक्वल टू, और मैं a को उधर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जी, a x प्लस a डेल्टा x, ठीक है जी, प्लस b होल पावर 3 माइनस y। सो y की वैल्यूज पुट कर दें, सो डेल्टा y की वैल्यू ये पड़ी हुई है, सो रीअरेंज कर रहा हूं मैं साथ, ax प्लस b और प्लस a डेल्टा x होल पावर 3 माइनस इंटू ax प्लस b रेज़ टू पावर 3। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक क्यूबिक फार्मूला बन रहा है। तो जब हमारे पास फार्मूला हो तो हम बायनोमियल थ्योरम या सीरीज नहीं यूज करते। सीरीज तो खैर यूज कर सकते थे अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर आ जाती तो। अब क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो हम डिस्टेंस उसको फार्मूला की मदद से इवेलुएट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, कि अगर a प्लस b का होल क्यूब हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला की हमारे पास बनता है। तो ये सारी ax प्लस b जो है वो मैं a बना दी है, और a डेल्टा x जो है वो हमारे पास टर्म b को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ पे इसको फार्मूला ओपन कर देंगे इसका। सो डेल्टा y इज इक्वल टू a स्क्वायर सॉरी a क्यूब ax प्लस b क्यूब, ठीक है जी, प्लस a डेल्टा x रेज़ टू पावर 3, ये आ गई मेरे पास इस फार्मूला में, प्लस 3 इंटू a मेरे पास है जी ax प्लस b रेज़ टू पावर 2, और b जो है वो है मेरे पास a डेल्टा x, ये आ गई मेरे पास, प्लस 3, अब a x प्लस b, और b जो है वो मेरे पास क्या है, a डेल्टा x, उसका होल स्क्वायर माइनस ax प्लस b रेज़ टू पावर 3, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस प्लस का माइनस का कट गए, तो मेरे पास क्या आ गया जी, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें से डिस्टेंस मैं ना डेल्टा x को कॉमन ले रहा हूँ। सो डेल्टा x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से जब मैं डेल्टा x को कॉमन लिया, सो क्योंकि यहाँ पे a क्यूब और डेल x स्क्वायर बच जाएगा, एक बाहर चला गया, इससे मैंने निकाला, सो 3a इंटू ax प्लस b रेज़ टू पावर 2, ये बच गया, प्लस
इससे बाहर मैंने निकाला, सो 3a², इसका स्क्वायर अप्लाई किया तो एक बाहर चला गया, सो एक रहेगा डेल्टा x इंटू ए एक्स प्लस बी, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो बेटी, तो जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू a क्यूब डेल x स्क्वायर प्लस 3a इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2 प्लस 3a स्क्वायर डेल्टा x इंटू ए एक्स प्लस बी, ये आ गया बस। सो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट, सो डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो जैसे मैं जब लिमिट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a क्यूब डेल x स्क्वायर प्लस 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डेल x इंटू ए एक्स प्लस बी, ये आ गई। तो जैसे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू, ये भी 0, यहाँ पे जब लिमिट पुट कर तो मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 3a इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी डेल्टा पुट की उसकी वैल्यू पुट की 0, तो इसको ऐड करूंगा तो 0 कोई भी फर्क नहीं डालेगा, सो a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 1 के लिए। नाउ वी गोइंग टू पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट नंबर 2 में हमें जो उसने कहा है वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 के अंदर जी 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, यानी कि पार्ट नंबर 2 में हमें इसने क्या कहा है कि 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, ये है जी आपका पार्ट नंबर 2। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 में हमें उसने ये डिमांड किया, उसने पावर 5 कर दी है और यहाँ पे पावर पॉजिटिव है। सो डिस्टेंस जब हमारे पास पावर पॉजिटिव होती है तो आपको पता ही है कि हम क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास y इक्वल है सोल्यूशन, सो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। सो डिस्टेंस इसको पहले स्टेप के अंदर हम जब प्रिंसिपल से करते हैं तो हमें पता है कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 3 रेज टू पावर 5, ये आ गई मेरे पास। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, y को उठा के उधर ले जाएं, सो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस y, सो डेल्टा y इज इक्वल टू, सो इसको रीअरेंज कर लें जी 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल पावर 5 माइनस y की वैल्यू है जी मेरे पास 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है जी, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम जब मैं इसके ऊपर यूज करूंगा, सो डिस्टेंस हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है कि आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर अगर n हो तो आप इसको लिख सकते हो a रेज टू पावर n प्लस n a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड अप टू सो ये है जी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट। तो डिस्टेंस यहाँ पे इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, सो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये मेरे पास है जी सारा का सारा a रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जब अगर ये a रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5, n मेरे पास क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गई जी, 5 शुरू में और एक उसकी पावर कम, सो 2x
प्लस 3 रेज टू पावर n माइनस 1, सो n माइनस 1 चले 5 माइनस 1 किया, सो प्लस 5 आगे सॉरी b हमारे पास क्या है जी, b है हमारे पास 2 डेल्टा, सो 2 डेल्टा x, और आगे हमारे पास n क्या आ रहा है जी 5 इंटू 5 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 माइनस 2, और जो b है वो है मेरे पास अकॉर्डिंग दिस कंडीशन, सो b है मेरे पास 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन माइनस का 2x प्लस 3, ये आ गया मेरे पास। तो डिस्टेंस यहां से प्लस का पावर 5 सॉरी प्लस का माइनस 2x प्लस 3 और माइनस और प्लस आपस में कट गए। तो डिस्टेंस बाकी इसमें से मैं क्या करता हूं, डेल्टा x को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो डेल्टा x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ गई डेल्टा डेल y इज इक्वल टू डेल x इंटू बाकी क्या बच गई जी 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, और यहां से बाहर चला गया, सो जस्ट 2 बच गया मेरे पास, प्लस इसको सिंपलीफाई करके कैंसिल आउट करके कर ले तो ठीक है, नाम करे तभी 4 4 5 20 20 पे 2 को डिवाइड किया तो 10 बच जाता है यहाँ पे, 2 का फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास 2 ही होता है, 5 माइनस 1 किया 4 4 5 20 20 के ऊपर 2 को डिवाइड किया तो 10 बच गया, सो हमारे पास 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 एंड 2 का स्क्वायर डेल x, एक डेल बाहर चला गया प्लस अप टू सो ऑन, जो मैंने कॉमन ले लिया। देखिए इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आगे ये डिवाइड हो गया जी, सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 5 टू टाइम 10 हो गई जी हमारे पास, तो 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 and 4 del x plus up to so on. So taking limit on both sides, taking limit delta x approaches to 0 on both sides. So जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा, so limit delta x approaches to 0 del y by del x is equal to limit delta x approaches to 0, so 10 into 2x plus 3 raised to power 4 plus 10 into 2x plus 3 whole power cube 4 del x plus up to so on, क्या आ गया मेरे पास। So डिस्टेंस लिमिट पुट कर दी मैंने, जब लिमिट पुट की तो ये मेरे पास आ गया dy by dx is equal to 10 into 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, यहाँ पे डेल की वैल्यू पुट करूंगा तो वो 0, अगली सारी टर्म 0 अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस फाइनल मेरे पास जो आंसर आ गया dy बाय dx वो मेरे पास इक्वल आ गया जी 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 3, देखें तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है जी 3t प्लस 2t उसकी पावर माइनस 2। अब इसे यहां पे देखें तो पावर माइनस 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर होगा जी हाँ फार्मूला, तो फार्मूला हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर उसको डिनोमिनेटर में लेके जाकर वो एलसीएम वगैरह लेके फिर वो काफी मुश्किल हो जाएगा इस तरह। सो डिस्टेंस आप क्या करो कि आप इसको इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे, सेम मेथड है, पहले लेट करो ये y इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है जी, और इंक्रीमेंट करें पहले स्टेप के अंदर y प्लस डेल y इज इक्वल टू 3 इंटू t है, यहाँ पे वेरिएबल t है, क्वेश्चन के अंदर से लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ t है, सो डेल्टा t प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2, ये आ गया मेरे पास। सो y को उठा उधर ले जाएं, सो डेल y इज इक्वल टू सॉरी इसकी होल पावर हो आएगी माइनस 2 जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो 3t प्लस
3 डेल्टा टी प्लस 2 होल पावर -2। सो y को उठाकर उधर लेगा तो ये इधर आकर माइनस का हो गया। सो डिस्टेंस डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 2 होल पावर -2 माइनस इंटू y की वैल्यू जी मेरे पास 3t प्लस 2t रेज़ टू पावर -2। सो डिस्टेंस इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास आ गई डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t होल पावर -2 माइनस इंटू 3t प्लस 2t रेज़ टू पावर -2। यह आ गई मेरे पास यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो डिस्टेंस बाइनोमियल सीरीज क्या होती है हमारे पास कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सो एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस यहाँ पे आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके ऊपर मैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू इसमें से कॉमन लेता हूँ 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2, अंदर मेरे पास बच गया जी 1 और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा जी प्लस 3 डेल्टा t, ठीक है जी 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 होल पावर -2 माइनस इंटू 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2। तो इसमें से होल जो कॉमन है वो क्या आ गई मेरे पास 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 और 1 प्लस 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 -2 -1 स्क्वायर ब्रैकेट। या तो डिस्टेंस इसके ऊपर मैं यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज यूज करूंगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2t होल पावर 2 होल पावर -2 1 एज इट इज। x मेरे पास क्या है जी प्लस, अब इस फार्मूला के मुताबिक n है मेरे पास -2 या जी मेरे पास, और x है मेरे पास 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 या जी मेरे पास प्लस -2 इंटू -2 -1 बाय 2 फैक्टोरियल और आपके पास आ गई 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन -1। माइनस का प्लस का कट गया, ठीक है जी। तो डिस्टेंस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डिस्टेंस इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इतने में मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा रह गया, तो इसी के ऊपर मेरी कोशिश है हो जाए। तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गई और डेल्टा टी इसको साथ ही मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो डेल वाई और डेल्टा टी मैंने ले लिया जी कॉमन। ऑलरेडी मेरे पास बाहर है जी 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 और क्या बच गया जी मेरे पास, डेल्टा बाहर जब आया तो मेरे पास आ गई जी -2 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और ये 2 और ये 3 बच गया, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जी, प्लस आपके पास आ गया जी, इसको सॉल्व आउट कर रहे -3 माइनस प्लस 6 डिवाइड किया तो सिंपल मेरे पास क्या बच गया जी 3 और चलें 3 इंटू यहां पे देखें तो इसका स्क्वायर लिया, सो 3 का स्क्वायर, एक डेल्टा बाहर चला गया, सो डेल्टा t बच गया डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2t का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। डिस्टेंस ये आ जाएगी, सो इधर ये मल्टीप्लाइंग और इधर आके ये डिवाइड हो गया, सो डेल y बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 इनटू -6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस
9 9 3 टाइम 27 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। ये आ गई टेकिंग लिमिट। सो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जो वेरिएबल होता है फिर उसके लिहाज से हम बताते हैं। सो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। सो डिस्टेंस इसके ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो इज इक्वल टू -3t प्लस 2t का होल -2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय -6 ओवर 3t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस अगली टर्म वो सारी जीरोस होगी जिस तरह मैंने पीछे किया। तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी dy बाय dt के। ठीक है जी। तो इसको नीचे ले जाए 1 ओवर 3t प्लस 2 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइंग बाय -6 इंटू 3t प्लस 2 आ गया जी। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फर्दर मेरे पास ये आ गया जी। इसकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास 2 + 1 क्या, तो -6 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 गेट योर आंसर फॉर द पार्ट ऑफ 3। सो डिस्टेंस इंशाल्लाह तबारक ताला बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा डिस्टेंस अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो डिस्टेंस वो मुझे या तो मेल मुझे करें या मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता दे या फिर मुझे वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी में वफा के डिस्टेंस इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 और 5 है उसको डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बाकी हमने 3 जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस किए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्टेंस को मुझे जरूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं उसकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगा। तो डिस्टेंस इसको भी हमने उसी तरह ही करना है। तो लेट करता हूं मैं इसको, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b रेज़ टू पावर 5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ax प्लस b रेज़ टू पावर -5। ये आ जाएगा मेरे पास जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं जी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू सो a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस b होल पावर जो है वो डिस्टेंस वो मेरे पास आ गई जी -5। अब इसे y उठा के उधर ले जाएं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं जी ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज़ टू पावर -5, इधर आएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर दें। सो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लें। सो ax प्लस b प्लस a डेल्टा x -5 होल पावर जो है वो -5 माइनस इंटू ax प्लस b रेज़ टू पावर -5। या जी मेरे पास तो डिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि इसकी जो है पावर जो है वो माइनस में है, यानी कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस में है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल सीरीज लगेगी। बाइनोमियल सीरीज के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी होता है। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो ax प्लस b रेज़ टू पावर -5, इधर से जब कॉमन होता है तो इधर आकर वो डिवाइड हो जाती है टर्म। सो a डेल्टा x ओवर ax प्लस b। सो डिस्टेंस होल पावर -5। ठीक है जी। तो आपके पास यह आ गई जी -5 और माइनस इंटू ax प्लस b रेज़ टू पावर -5। तो इसमें से ओवरऑल जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है जी ax प्लस b रेज़ टू पावर -5। सो 1 प्लस a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस b रेज़ टू पावर -5, यहाँ पे बाकी -1 बचे। तो इतने में मैं बाइनोमियल सीरीज यूज करूंगा, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज।
अब बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? सो डिस्टेंस आपको पता है कि बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला आपके पास होता है जी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल सो एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस इतने के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस 5। सो 1 n मेरे पास क्या है माइनस 5, x मेरे पास ये सारी टर्म x होती है। सो a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी, ये आ गया मेरे पास, प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। सो a डेल्टा x का चलें ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर होल स्क्वायर इसका बन गया। सो क्योंकि ये x के मुताबिक हो रहा है तो प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1, ये बच गया माइनस 1 प्लस 1 कट गए। तो इसमें से मैं डिस्टेंस डेल्टा x को कॉमन ले रहा हूँ। सो डेल्टा x मैंने ले लिया जी कॉमन। सो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस 5, बाकी क्या बच गया जी माइनस 5a डिवाइडेड डेल्टा बाहर चला गया। सो ए एक्स प्लस बी। सो डिस्टेंस माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करवाया मैंने 5 माइनस के 5 से। सो माइनस माइनस प्लस और 5 6 टाइम 30, 2 को 30 के ऊपर मैंने डिवाइड किया। सो डिस्टेंस मेरे पास आंसर क्या आ गया जी प्लस का 15, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। सो ए स्क्वायर डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स का स्क्वायर लूंगा, एक बाहर चला गया। सो नीचे वाला का होल स्क्वायर बच गया आपके पास, ये आ गई डिस्टेंस मेरे पास। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, उधर जाकर ये क्या हो जाता है जी डिस्टेंस ये डिवाइड हो जाएगा। सो डिस्टेंस इधर आकर ये मल्टीप्लाइंग हुआ और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाता है। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस 5। मेरे पास बाकी बच जाता है ये वाली टर्म मैं लिख लेता हूं माइनस 5a ओवर ए एक्स प्लस बी एंड प्लस 15 a स्क्वायर डेल्टा x डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। याद मेरे पास ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लास्ट स्टेप जो होता है हमारे पास टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस ऑन बोथ साइड। सो लिमिट डेल्टा x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0 ax plus b raised to power minus 5. So minus 5a divided by ax plus b plus 15a square del x over ax plus b का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। याद है मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गई dy by dx के इज इक्वल टू सो ax प्लस b रेज टू पावर माइनस 5, अगली टर्म सारी जीरो हो जाएंगी। सो माइनस 5a डिवाइडेड बाय ax प्लस b प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। सो dy by dx is equal to 1 over ax plus b raised to power 5 multiplying by minus 5a over ax plus b। याद है मेरे पास। सो डिस्टेंस बेस सेम होने की वजह से पावर जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो डिस्टेंस ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया माइनस 5a डिवाइडेड बाय ax plus b raised to power 6। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नाउ तो डिस्टेंस इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज भी वाइंड अप। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है जी 1 ओवर az माइनस b, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। डिस्टेंस माइनस b रेज टू पावर 7 है। तो डिस्टेंस आपने जितनी भी अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर
2.2 के अंदर, सो सारे के सारे यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आ रहे थे, ऐसे ही है। तो जिस यहाँ पे ये माइनस का साइन आ गया, तो इससे परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह तबारक ताला बिल्कुल सेम मेथड होगा, किसी किस्म का इसके आंसर के ऊपर या इनसे हट के कोई नई चीज नहीं आ जाएगी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस आपने इसको लेट कर लेना है, पार्ट नंबर ये 5 है मेरे पास, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये y की इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर az माइनस b रेज टू पावर 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ az माइनस b रेज टू पावर माइनस 7, ऐसे ही है। सो अब वेरिएबल यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास z है, तो हम z के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a इंटू z प्लस डेल्टा z और प्लस b होल पावर माइनस 7, ये आ गया। सो y को उठा के उधर ले जाएं, सो डेल्टा y इज इक्वल टू az प्लस a डेल्टा z प्लस b होल पावर माइनस 7 माइनस y, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको रीअरेंज कर लें, डेल्टा y इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी az सॉरी ये माइनस का, ये हमारे पास माइनस है, तो डिस्टेंस ये भी फिर यहाँ पे भी माइनस ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी होल पावर माइनस 7 माइनस इंटू वाई की कीमत है जी मेरे पास ये पड़ी हुई है ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7, या सो डिस्टेंस, क्योंकि टीचर की पावर क्या है माइनस है, तो जब पावर माइनस में होती है तो हमें पता होता है कि हमने बायनोमियल सीरीज यूज करनी होती है। सो डिस्टेंस बायनोमियल सीरीज को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 होना जरूरी होता है। सो 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से वो कॉमन ले लेता हूँ। सो जब मैं ये वाली टर्म कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7 और बाकी मेरे पास क्या बच गया जी 1, यहाँ पे 1 बच गया, ये बाहर चला गया, और प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी, और इसकी होल पावर आपके पास क्या बन गई माइनस 7 और माइनस का ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7। सो डिस्टेंस इसमें से होल मैं क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7, बाकी क्या बच गया जी 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी होल पावर माइनस 7 माइनस 1 बच गया, ये तो यहाँ पे बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे। ये हमने बायनोमियल सीरीज लिखी हुई है, ठीक है जी, ये हमारे पास पड़ी हुई है, वो यहाँ पे मैं वो अप्लाई कर दूंगा तो आपको पता ही है, अब लास्ट क्वेश्चन इतनी तो प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी है। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7 और 1 एज इट इज, एन मेरे पास है माइनस का 7, एक्स है मेरे पास ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा z डिवाइडेड बाय a z माइनस b होल पावर 2 एंड अप टू सो ऑन माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो डिस्टेंस बाकी मेरे पास, इसी से मैं डेल्टा z को कॉमन ले रहा हूँ डिस्टेंस, सो डेल्टा y इज इक्वल टू a z माइनस b रेज टू पावर माइनस 7, सो डेल्टा z मैंने ले लिया जी कॉमन, जो मैंने कॉमन लिया सो माइनस 7a डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी प्लस, देखें माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया जी 42, और 42 के ऊपर मैंने 2 को डिवाइड करवाऊं तो ये मेरे पास आ जाता है जी माइनस माइनस प्लस, सो 42
तो ये मेरे पास 21 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस सिंपलीफाई ना भी करें तब भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने जीरो हो जाना है एंड पे जाके जब हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो एक डेल्टा बाहर, डेल्टा जी बाहर चला गया, सो ए स्क्वायर रहेगा और डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। या तो डिस्टेंस इधर डेल्टा जी मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इज इक्वल टू az minus b raised to power minus 7, so minus 7a divided by az minus b plus 21 a square delta z az minus b का whole square and up to so on। yeah, so taking limit, last step, taking limit delta x approaches to 0, so limit delta x approaches to 0, delta y over delta z is equal to limit delta z approaches to sorry जब z है तो हम फिर z के रिस्पेक्ट में लिमिट भी लेते हैं। तो अगर वेरिएबल x होता तो फिर x के लिहाज से तो ये थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे आपने 0, so az minus b raised to power minus 7 divided by az minus b plus 21 a square delta z over az plus minus b का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। सो जिस जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ गया dy by dz is equal to az minus b raised to power minus 7 और यहाँ पे जब पुट किया सो माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 टू सो ये आ गई मेरे पास। सो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। सो डी वाई बाई डी जी इज इक्वल टू 1 ओवर ए जी माइनस बी रेज टू पावर माइनस 7, सॉरी नीचे जब जाएगी तो ये प्लस 7 हो गया मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 7a ओवर ए जी माइनस बी। सो डिफरेंस बेस सेम होने की वजह से पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई हम करवाते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी जी इज इक्वल टू माइनस 7a इंटू ए जी माइनस बी रेज टू पावर 8। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो डिस्टेंस कंप्लीट होगी। डिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि उसके अंदर हम थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे और मैं इंशाल्लाह तबारक ताला उनका प्रूफ भी आपको 1 बाय 1 करवाऊंगा। जिसके अंदर जो सबसे पहला आपका थ्योरम है वो है जी कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। वो ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं जो कि आपकी एग्जांपल नंबर 1 थी जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो डिस्टेंस उसका प्रूफ है वो ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा हुआ होगा, आपने वो सेम लिख देना है। बाकी हम पावर रूल, कोशेंट रूल, सम एंड डिफरेंस जो होंगे उसके लिहाज से भी वो प्रूफ करेंगे और इंशाल्लाह तबारक ताला कोशेंट रूल को भी हम करेंगे प्रूफ। तो ये सारे प्रूफ होने के साथ साथ उनकी एक आध एग्जांपल भी करेंगे। फिर अपनी जो एक्सरसाइज होगी 2.3 उसके ऊपर हम अपनी डिस्कशंस करेंगे। तो जिंदगी ने वफा, किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम।